सन्नाटा, सिर्फ हवा के ठंडे झोंकों की साए साए और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज। पुरानी हवेली की दीवारें चुपके से सिसक रही थीं, मानो कोई अनकहा राज छिपा हो। तभी एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। माँ, ये क्या जबरदस्ती है? मैं तुम्हारे कहने पर अपना कॉलेज छोड़कर इस खंडर सी हवेली में आ गई और अब तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ 1 हफ्ता रुकना होगा। ये क्या पागलपन है? रिया, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। हाँ बोलो, क्या है? कल रात तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और तुम्हें बिना कपड़ों के पूजा करनी होगी। क्या? माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रिया, तुम्हें करना होगा। ये हमारी खानदान की मजबूरी है। एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रहा है। माँ, बस करो ये रहस्य की बातें। तुम बार बार यही कह रही हो, लेकिन बताती क्यों नहीं कि आखिर माजरा क्या है? रिया बेटा, अगर हमें इस अमीरी में रहना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। कुछ समझने की कोशिश करो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्यों माँ, क्यों करना होगा मुझे ये सब? साफ साफ बताओ, सच क्या है? मुझे अब और अंधेरे में नहीं रहना। रिया, वो तहखाना, वो मंदिर, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। वो एक सौदा है जो हमारे खानदान ने सदियों पहले किया था और अब तुम उस सौदे का हिस्सा हो। आखिर क्या है ये खानदान का भयानक सौदा? तहखाने में छिपा वो मंदिर किस अंधेरे रहस्य को समेटे हुए है? क्या रिया इस खौफनाक सच को स्वीकार कर पाएगी या फिर वो इस सौदे का हिस्सा बन जाएगी? आइए इस डरावनी सच्चाई का पर्दा उठाते हैं। 1930 की बात है। नाथूराम एक मेहनती मजदूर, जिसके पास बीवी बच्चे, एक छोटा सा परिवार तो था। खेतों में पसीना बहाता, दिन रात हड्डियां तोड़ता, मगर मिलता क्या? 2 वक्त की रोटी, और वो भी मुश्किल से। उसकी जिंदगी एक बोझ थी, जैसे कोई अभिशाप जिससे वो हर पल नफरत करता। उसका मन चीखता था, क्यों उसकी मेहनत का फल दूसरों की थाली में जाता है? क्यों वो सेठ जो कभी उसके जैसा ही था अब महलों में रहता है और वो मिट्टी में सनकर भीख मांगने जैसी जिंदगी जी रहा है? एक तपती दोपहर खेत के किनारे एक पेड़ की छांव में नाथूराम और उसका दोस्त हरिया खाना खाने के बाद आराम करने लिए बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ भिन भिनाती मक्खियों की आवाज और दूर कहीं कौवों का कर्कश शोर। नाथूराम का चेहरा उदास, आंखों में एक जलन सी थी। क्या नाथूराम, इतना उदास क्यों लग रहा है? उदास नहीं हो तो क्या हूं हरिया? दिन रात खेतों में हड्डियां तोड़ो और मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी, वो भी आधी अधूरी। और वो साला सेठ बिना पसीना बहाए महल में ऐश कर रहा है। ये क्या मजाक है? ये तो किस्मत का खेल है नाथू। इसमें हम क्या कर सकते हैं? किस्मत? साला वो सेठ क्या सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था? वो भी तो हमारे जैसा था हरिया। ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल का फर्क होगा। फिर वो कैसे इतना अमीर हो गया और हम अब भी कीचड़ में सड़ रहे? वो भी तो है, लेकिन क्या लेकिन? बोलना, टाल क्यों रहा है? सुना है सेठ पिछले 2 साल में ही इतना अमीर बना है। कैसे? खोल के बता हरिया। मैंने सुना है उनके घर के तहखाने में एक मंदिर है। उनके घर वाले वहाँ किसी खास पूजा में हिस्सा लेते हैं। किसकी पूजा? कौन सा देवता? कोई अजीब सा नाम है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। कुछ माया काल रुद्र, ऐसा कुछ। तुझे कैसे पता ये सब? पिछले सावन में मेरा पड़ोसी जो सेठ के यहाँ नौकर था, उसकी कुएं में लाश मिली थी, याद है?
वो मेरा दोस्त था। एक रात नशे में उसने मुझे ये बात बताई थी। सेठ के तहखाने का राज वो कोई साधारण पूजा नहीं है। अच्छा तो ये बात है। चल छोड़, हमारा नसीब कहाँ ऐसा। उसने बात को टालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चल काम पे चलते हैं। दोनों खेतों में काम पर लौट गए, मगर नाथूराम का मन अब खेतों में नहीं था। उसका दिमाग एक तूफान की तरह उलझा हुआ था। वो तहखाना, वो मंदिर, वो माया काला रुद्र, आखिर क्या राज है? सेठ ने ऐसा क्या किया कि रातों रात अमीर बन गया? और वो देवता जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, क्या सचमुच इतना ताकतवर है? नाथूराम के मन में सवालों का अंधेरा गहराता जा रहा था। उसे जवाब चाहिए थे, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। क्या वो इस रहस्य के पीछे जाएगा, या ये जिज्ञासा उसे किसी अनहोनी में धकेल देगी? एक उमस भरी शाम थी। सूरज डूब चुका था और सेठ की हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। नाथूराम अपने दिन भर के मजदूरी के पैसे लेने के लिए हवेली पहुंचा। उसका चेहरा थकान और गुस्से से भरा था। पेट में भूख और मन में सेठ की दौलत का रहस्य उसे खाए जा रहा था। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर एक हल्की सी चरमराहट हुई और सेठ की छोटी बहन कमला बाहर आई। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। कमला बाई, सेठ जी कहाँ हैं? मेरे मजदूरी के पैसे लेने हैं। भैया और भाभी गांव गए हैं कुछ जरूरी काम से। अभी घर पर कोई नहीं है। तो क्या मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? मैंने दिन भर काम किया है कमला बाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो दे दो। उसने एक पल के लिए नाथूराम को घूरा, फिर धीमे से बोली, ठीक है, थोड़ा रुको, मैं गोदाम से अनाज ले आती हूँ। नाथूराम बाहर खड़ा रहा, मगर उसका मन अब पैसे या अनाज तक सीमित नहीं था। तहखाना, माया काल रुद्र और सेठ की रहस्यमयी दौलत, ये सब उसे अंदर खींच रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मौका था। वो चुपके से हवेली के भीतर कदम रखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो तहखाने का दरवाजा था। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ने ही वाला था कि तू अंदर क्यों आया? ये अनाज ले और बाहर निकल अभी। माफी कमला बाई, मैं बस यूं ही। यहाँ कोई यूं ही नहीं घुसता नाथू, यह हवेली तेरे लिए नहीं है। ले ये अनाज और जा, वरना। हाँ, माफी बाई, मैं जाता हूँ। उसने बोरी उठाई और जल्दी से बाहर की ओर बढ़ा, मगर पीछे मुड़कर उसने तहखाने के दरवाजे को एक आखिरी नजर दी। नाथूराम हवेली से निकला, मगर उसका दिल अब भी उसी तहखाने में अटक गया था। वो अनाज की बोरी कंधे पर लादे घर की ओर चला, मगर रास्ते में तहखाने का दरवाजा उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। रात गहरी थी। खाना खाकर वो चारपाई पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में एक लालच जाग रहा था। यही मौका है नाथू, अगर तूने वो राज जान लिया तो तेरा भी वही रुतबा होगा जो सेठ का है। आखिरकार वो बेचैनी हावी हो गई और नाथूराम चुपके से गहरी रात में सेठ की हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव सो चुका था, चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई अनहोनी की आहट दे रही हो। नाथूराम हवेली के पीछे के रास्ते से चुपके चुपके आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर लालच और जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही थी। हवेली का पिछला दरवाजा हल्का सा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ। तहखाने का वो दरवाजा, वही दरवाजा जो उसने उस शाम देखा था, अब थोड़ा सा खुला था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।
सीढ़ियां चरमराईं और हर कदम के साथ हवा और ठंडी और बदबूदार होती गई। तहखाने में पहुंचते ही नाथुराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटे से मंदिर में कमला खड़ी थी, निर्वस्त्र, अपनी आंखें बंद किए और हाथों में एक अजीब सी थाली लिए। थाली में कुछ था, शायद राख या खून। उसके सामने एक मूर्ति थी, पत्थर की, मगर इतनी भयानक कि नाथुराम का खून जम गया। मूर्ति का चेहरा मानव जैसा नहीं था, आंखें खोखली, मुंह में नुकीले दांत और हाथों में कुछ ऐसा जो हथियार जैसा लगता था। मूर्ति के चारों ओर दीपक जल रहे थे। कमला मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार, जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रही हो। ये क्या है? ये कोई देवता नहीं, ये तो राक्षस है। सेठ के लोग इसकी पूजा करते हैं। नाथुराम की नजर मूर्ति पर टिकी थी। तभी कमला की मंत्रोच्चारण रुक गया। उसे कोई आभास हुआ। वो धीरे से पलटी। उसकी नजर नाथुराम पर पड़ी और उसकी आंखें डर और गुस्से से लाल हो गईं। नाथुराम, तू यहाँ क्या कर रहा है? नाथुराम ने उसके सिर में डंडा दे मारा। ये क्या कर दिया मैंने? नाथुराम ने मूर्ति उठाई और घर की ओर भागा। मूर्ति उसके सीने से चिपकी थी। वो एक पल के लिए खुश भी था, लेकिन उससे ज्यादा घबराया हुआ था। वो जैसे तैसे करके घर पहुंचा। उसने वो मूर्ति चारपाई के नीचे एक पुरानी पेटी में छिपा दी और चारपाई पर लेट गया। मैंने क्या कर लिया? वो बार बार खुद से सवाल करता। मूर्ति लाकर उसने क्या हासिल किया? सेठ की दौलत का राज या अपनी बर्बादी का रास्ता? और अगर कमला ने सेठ को बता दिया कि उसने मूर्ति चुराई है, तो सेठ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका दिल डर से कांप रहा था। सुबह की पहली किरण ने गांव को छुआ, मगर नाथुराम का मन अभी भी उस रात के अंधेरे में डूबा था। तभी बाहर से हरिया की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। जल्दी बाहर आ! अरे नाथुराम, जल्दी बाहर आ! क्या हुआ हरिया? सेठ जी की बहन कमला, उसकी मौत हो गई। सुना है रात को तहखाने में उसकी लाश मिली। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। उसकी जबान सूख गई और चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। कमला की मौत तहखाने में? क्या वो वाकई बेहोश थी या उसने अनजाने में? अरे इतना क्या सोच रहा है? चल जल्दी, गांव में हड़कंप मचा है। वो चुपचाप हरिया के पीछे चल पड़ा, मगर उसका मन अब तहखाने की उस रात में अटक गया था। क्या नाथुराम ने कमला की जान ली या सेठ ने कुछ किया? और अगर सेठ को पता चल गया कि मूर्ति उसके पास है, तो क्या वो उसका पीछा छोड़ेगा? मतलब नाथुराम ने कमला को बेहोश करने के बजाय उसे मार ही डाला था। हाँ रिया, नाथुराम ने कमला को मारा, शायद अनजाने में, शायद डर में, मगर उसकी लाश तहखाने में पड़ी थी और वो मूर्ति, माया काल रुद्र की मूर्ति, वो गायब थी। सेठ को ये राज दबाना पड़ा। राज दबाना पड़ा? कैसे? क्या किया सेठ ने? सेठ ने गांव वालों को बताया कि कमला सीढ़ियों से गिरकर मर गई। रात का वक्त था, कोई सवाल नहीं उठा, मगर सेठ जानता था कि मूर्ति चोरी हो चुकी है। उसने हर जगह तलाश की, मगर उसे कुछ नहीं पता चला। शायद उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो खानदान का वो अंधेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। तो मतलब नाथुराम बच गया? हाँ, वो बच तो गया, मगर उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं थी। मूर्ति उसके पास थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था
कि उसका क्या करे। वो हर पल डर में जी रहा था। क्या सेठ उसे ढूंढ लेगा? क्या मूर्ति का कोई अभिशाप उसका पीछा कर रहा है? तभी उसे याद आया गांव के पंडित रामदास। पंडित रामदास? वो कौन था और नाथुराम उसके पास क्यों गया? रामदास वो पंडित था जिसने सेठ के घर में एक महापूजा की थी कई साल पहले। गांव में किसी को नहीं पता था कि वो पूजा किस देवता की थी, मगर अफवाहें थीं कि वो कोई साधारण पूजा नहीं थी। नाथुराम को लगा कि अगर कोई उस मूर्ति का राज जानता है तो वो रामदास ही होगा। वो रातों रात उसके पास गया। फिर क्या हुआ माँ? पंडित ने क्या बताया? वो मूर्ति, वो मायाकाल रुद्र, वो आखिर है क्या? रामदास ने नाथुराम को बताया कि मायाकाल रुद्र कोई देवता नहीं है, वो एक सौदा है, खून और जिस्म का सौदा। जो उसकी पूजा करता है उसे दौलत मिलती है, मगर बदले में वो कुछ मांगता है, कुछ ऐसा जो कोई इंसान देना नहीं चाहता। नाथुराम ने वो मूर्ति चुराई थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ पत्थर नहीं, एक अभिशाप अपने घर ले आया था। रात का सन्नाटा गांव को निगल चुका था। पंडित रामदास की झोपड़ी एक टूटी फूटी थी, मानो दुनिया से छिपी हो। नाथुराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हर कदम पर भारी होती जा रहे थे। अंदर जाते ही उसने देखा कि रामदास एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों और भय से भरा, जैसे वो किसी पुराने अभिशाप को ढो रहा हो। पंडित जी, मुझे सच बताइए, कुछ साल पहले तुमने एक महापूजा की थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सच बताइए, सेठ का तहखाना, वो मायाकाल रुद्र, वो क्या है? नाथू, तू उस रास्ते पर क्यों जा रहा है? कुछ बातें छूने से पहले सोच ले, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं पंडित जी, मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। सेठ उस मूर्ति की पूजा से अमीर बना है ना? मुझे बताइए, वो मूर्ति क्या है? तू नहीं समझेगा नथु, वो कोई देवता नहीं है। मैं और नहीं बोलूंगा। जा, अपने घर जा। पंडित जी, मैंने वो मूर्ति देखी है। मैंने कमला को मैंने उसे देखा था पूजा करते हुए। अब आप चुप नहीं रह सकते। साफ साफ बताइए, वो मायाकाल रुद्र क्या है? ठीक है नाथू, मगर ये सच तुझे बर्बाद कर देगा। मायाकाल रुद्र कोई देवता नहीं, वो एक राक्षस है, एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से उस तहखाने में कैद थी। वो मूर्ति, वो पत्थर से बनी है, मगर उसका रूप इंसानी नहीं। उसका चेहरा जैसे किसी दानव का, आंखें खोखली मगर उनमें एक अंधेरा है, मुंह में नुकीले दांत जैसे वो किसी को निगलने को तैयार हो। उसके 4 हाथ हैं, 2 में तलवारें, एक में एक कटोरा जिसमें हमेशा कुछ लाल सा जमा रहता है, खून सा, और चौथा हाथ वो कुछ पकड़े हुए है जो कोई नहीं समझ पाता। शायद कोई आत्मा, शायद कोई अभिशाप है। मायाकाल रुद्र की शक्ति वो लालच को जगाती है। जो उसकी पूजा करता है उसे सब कुछ मिलता है, धन, दौलत, रुतबा, मगर बदले में वो खून मांगता है, न सिर्फ जानवर का बल्कि इंसान का। सेठ ने उस रात अपनी पहली संतान का बलिदान दिया था, और उस मूर्ति की पूजा उस घर की महिलाएं करती है, वो भी बिना वस्त्र के। उम्र के 18 साल होने के बाद से उन महिलाओं को वो पूजा करनी अनिवार्य है, नहीं तो सेठ की दौलत उसी बलिदान उसके साथ मिट जाएगा। खून का बलिदान? मतलब सेठ का बेटा बीमार नहीं था? हाँ नाथू, मुझे पता है तूने वो मूर्ति चुराई है। अब तुम अपने बेटे की बलि दे पाओगे? भाग जा नथु, वरना तेरा खानदान भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा। नाथुराम का शरीर कांप रहा था। मूर्ति जो अब उसके घर में छिपी थी, अब सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, वो एक राक्षस थी जो खून की प्यासी थी। उसने सोचा था कि वो सेठ की दौलत का राज चुरा लेगा, मगर अब उसे लग रहा था कि उसने अपने खानदान पर एक अभिशाप लाद लिया है।
तहखाने का अंधेरा अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसका कोई रास्ता नहीं बचा था। वो झोंपड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाया और जब उसने सामने देखा तो उसका खून जम गया। सेठ जी खड़े थे, उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं। सुअर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में दखलंदाजी करे? क्या वो सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला तू हमसे नमक हरामी करता है। तुझे क्या लगा मेरी नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी? क्यों हारिया, बराबर कहा ना मैंने? जी सेठ जी, नाथुराम को मैंने उसी रात आपके घर से भागते हुए देखा था। नाथुराम, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने सेठ जी का नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, ये पापी पेट का सवाल है, इसीलिए बताना पड़ा। उसका दिल जैसे टूट गया। हरिया की बातें उसे चाकू की तरह चीर रही थीं। हरिया, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे पता था अगर किसी ने वो मूर्ति चुराई तो वो पंडित जी के पास ही आएगा उसकी स्थापना के लिए, मगर कोई फायदा नहीं ना था। वो मूर्ति हमारी खानदानी निशानी है। माया काल रुद्र कोई साधारण देवता नहीं, वो हमारा रक्षक है और हमारा मालिक भी। 2 साल पहले मैंने मेरे चाचा जी के जान का सौदा करके बड़ी मुश्किल से पाया है। माफी सरकार, मैं वो मूर्ति वापस कर दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिए। अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने अपनी कमर से एक चमकता हुआ चाकू निकाला। अगर इस दुनिया में हर कोई हमारे जैसा अमीर होगा तो हमारे लिए काम कौन करेगा? आज तू काम करता है, कल तेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। तुम हमेशा हमारी तलवों के नीचे रहोगे नाथू, अब भी और आगे भी। तुम अपने परिवार के लिए जान दांव पे लगाते हो, मगर हम पैसे के लिए परिवार को दांव पे लगाते हैं, समझा सुअर की औलाद? इससे पहले कि नाथुराम कुछ कह पाता, सेठ ने चाकू तेजी से उसके पेट में भोंक दिया। एक तेज चीख गांव के सन्नाटे को चीर गई। नाथुराम का शरीर कांप उठा, उसका खून जमीन पर फैलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। उसके सामने उसके परिवार की आखिरी यादें उभरी। उसकी पत्नी का चेहरा जो रात को खाना परोसते समय मुस्कुराती थी, उसके बच्चों की हंसी जो खेतों में खेलते थे, और वो छोटा सा मिट्टी का घर जो अब अनाथ हो जाएगा। एक आखिरी सांस के साथ नाथुराम की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। इस दुनिया में कुछ राज अंधेरे के गहरे कोनों में छिपे हैं, जहां रोशनी भी डरती है। ये राज 2% अमीरों के कब्जे में हैं, जो अपने दबदबे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां सच्चाई कैद है और उसकी तलाश करने वालों की आवाज हमेशा खामोश कर दी जाती है। उनके राज इतने गहरे हैं कि एक झलक भी आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। चाहे वो पुरानी साजिशें हों या दुनिया बदलने वाला ज्ञान, वे जानते हैं अगर सच सामने आया तो उनकी ताकत का महल ढह सकता है। मगर उन्होंने हर उस शख्स को चुप कर दिया जो सच तक पहुंचने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास इन राजों का कोई सुराग है? क्या आपने कभी इनके अंधेरे के बारे में सोचा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता शायद आपके पास भी एक छोटा सा हिस्सा उस सच का हो जो ये अमीर लोग हमेशा छुपाते आए हैं।